You are watching BNS News. आज के हेडलाइंस। चाइना क्रिप्टो डेवलपमेंट्स पर फोकस करता है, अपने स्टेट रन ब्लॉकचेन पर 50,000 डेवलपर्स लाता है। टेथर ने फिनिको पोंजी स्कीम से पोटेंशियली लिंक 6 वॉलेट्स को ब्लॉक किया। कार्डानो का मेजर अनाउंसमेंट ब्लॉकचेन अडॉप्शंस को आगे बढ़ाने के लिए। यूएस अपील्स कोर्ट ने सिल्क रोड से लिंक्ड $1 बिलियन के बिटकॉइंस का 4 फीचर्स कंफर्म किया। वर्ल्डकॉइन ने इंडिया, ब्राजील और फ्रांस में अपनी ORB वेरिफिकेशन सर्विस को बंद करने का ऐलान किया। कोर्ट ने 3 एरोस के को-फाउंडर्स के $1 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज किया। क्रिप्टो मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच बॉन्ग कॉइन्स में रीसेंट सर्ज। लेयर 3 P2P क्लियरिंग नेटवर्क येलो ने इंसेंटिवाइज्ड टेस्टनेट लॉन्च किया। फैंटम्स ने बिटकॉइन ऑर्डिनल्स और BRC-20 टोकन्स के लिए सपोर्ट ऐड किया। माइक नोवोग्राड्स ने सेनेटर वारन को क्रिप्टो बिल पर चैलेंज किया। रिपल पॉलिसी हेड देखने हैं टोकनाइजेशंस APAC में रेगुलेटरी बूस्ट को फ्यूल कर रहा है। ब्लैक रॉक के क्रिप्टो ETFs रेस में एंट्री से मेजर शिफ्ट हो रहा है, कहते हैं ब्लूमबर्ग एनालिस्ट। चाइना के वेब3 गोल्स को पुश देने के बावजूद सरकार के साथ पावर सेंटर पर चिंता बनी हुई है। डिजिटल युआन के अराउंड टेक जायंट्स डेवलपर मोमेंटम के बावजूद कंसर्न्स बने हुए हैं। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी येन हेजुन्स ने नेशनल कमिटी ऑफ द चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस प्रपोजल का एक रिटन रिस्पॉन्स के थ्रू अनाउंस किया है कि चाइनीज गवर्नमेंट वेब3 इंडस्ट्री को डेवलप करने पर ग्रेट इंपॉर्टेंस देती है। टेथर ने इथेरियम नेटवर्क पर 6 न्यू वॉलेट्स को ब्लॉक किया है। शायद रशिया फिनिकोस पॉन्जी स्कीम से लिंक्ड होने के कारण ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म चेन आर्गोस के मुताबिक वॉलेट ने फिनिको लिंक्ड एड्रेसेस को सस्पिशियस ट्रांसफर किए हो सकते हैं। ADA के पीछे खड़े क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स। कार्डानो ने ब्राजील के स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनी पेट्रोब्रास के साथ टीम अप किया है। इस कोलैबोरेशन के नतीजे में पहले वाले ब्राजीलियन एंटिटी एम्प्लॉयज के लिए ब्लॉकचेन एजुकेशन वर्कशॉप्स लीड करेगा। US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द 9th सर्किट ने 69,370 बिटकॉइंस का 4 फीचर्स रिफॉर्म किया है, जो ओवर $1 बिलियन के एस्टिमेटेड है, जो पहले नोटोरियस सिल्क रोड डार्क वेब मार्केट से कनेक्टेड थे। अगस्त में शुरू इनिशियल प्रोसीडिंग्स के बाद यह सिग्निफिकेंट रूलिंग हाल ही में US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फाइलिंग के साथ इफेक्ट में आई। सैम ऑल्टमैन के लीडरशिप वाली कंट्रोवर्शियल स्टार्टअप्स वर्ल्डकॉइन्स ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया, ब्राजील और फ्रांस में अपनी ऑर्ब वेरिफिकेशन सर्विस को बंद कर देगी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कोर्ट ने 3AC को फाउंडर्स के लगभग $1 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज किया है। कोर्ट ऑर्डर्स को फाउंडर शुजू काइल डेविस और डेविस की वाइफ को एसेट्स ट्रांसफर्स या सेल करने को रोकता है। सिंगापुर कोर्ट ने को फाउंडर्स के खिलाफ डोमेस्टिक फ्रीज ऑर्डर इशू किया है, जब लिक्विडेशन एसेट्स रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। बोंग की प्राइस में 7% की वृद्धि हुई है, जो $0.00001956 पर ट्रेड हो रही है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.19 बिलियन है। बोंग में रीसेंट प्राइस मूवमेंट सालाना प्राइस में 13% की वृद्धि के बाद आया, जो उसकी प्राइस को $85 तक पुश कर दिया। पीयर टू पीयर लेयर 3 येलो नेटवर्क ने अनाउंस किया है कि वो अपने टेस्टनेट का बीटा वर्जन लॉन्च कर रहा है। साथ ही एक एक्सक्लूसिव इंसेंटिव प्रोग्राम के साथ येलो नेटवर्क एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल टेस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिलेक्शन प्रोग्राम कैरी आउट करेगा, जिसमें रिवॉर्ड्स के बदले में पार्टिसिपेशन होगा।